कहाँ प्रेम के लिए भटकते हो प्यारे? थोड़ा भीतर झांक के देखते तो प्रेमास्पद भी तुम ही हो, और प्रेमी भी तुम ही हो, और प्रेम भी तुम ही हो। पर जब तक इस देह का अध्यास है तब तक देह सीमित, ये हड्डी मांस का टोकरा, गंदगी का टोकरा, ये मैं लगती रहेगी। जब तक ये मैं लगती रहेगी तब तक तू भी लगता रहेगा। ऐसे ही जब तक मन के साथ अध्यास है तब तक मैं जीव हूं ये लगता रहेगा, तब तक कोई मेरे से अलग परमात्मा है ये भी लगता रहेगा। मैं जिक्र करना चाहूंगी इस बात का। सूफियों ने इस बात को समझा। मैं कह देना चाहती हूं, बाबा बुल्ले शाह एक वेदांती हैं। बहुत लोग ये बात नहीं समझते। और जलालुद्दीन रूमी एक वेदांती हैं, पर उन्होंने शंकराचार्य नहीं पढ़ा था। लेकिन जिस फकीर के साथ उन्होंने संगत करी थी, उस फकीर की संगत से, वो फकीर कहां से आया पता नहीं चला। और चूंकि सच बोलने वालों की गर्दनें उड़ा देते हैं ना ये लोग, तो उसकी भी उड़ा दी थी, उसके गुरु की भी गर्दन काट दी गई थी। लेकिन वो ज्ञान जो है ना, उसको तो कोई मार नहीं सकता है। तो रूमी कहता है, हर विचार से मैं उठता हूं, हर मौत मारती है, मैं फिर जीता हूं, पर्दे बदलता है कोई और, मैं सब देखता हूं। ये उसकी कविता का अनुवाद है जो मैंने हिंदी में किया था। देह बदलती है, विचार बदलते हैं, पर कौन है जो नहीं बदलता? ढूंढ रहा था जिसको, वो तो मैं ही निकला। ढूंढ रहा था मैं जिसको, वो तो मैं ही निकला। इसीलिए अब सिर्फ नाचता हूं, सिर्फ नाचता हूं, सिर्फ नाचता हूं। ये उसने किया। ये मस्जिदों में कौन नाचता है? ना ना, वहां ना नाचे कोई, ना ताली बजावे कोई, पर वो नाचता है, वो नाचता है। बुल्ले शाह नाचता है। बुल्ले शाह भी क्यों नाचे मैं फिर कह दूं। बहुत पढ़े लिखे थे, काजी थे, ये थे वो थे, लेकिन पर्दा खुला अज्ञान का तब जब गुरु मिला। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा बन के मेरे अंदर ज्ञान की दिव्य दृष्टि को लाके देता है। तू कौन है देख, ये देखना सिखाता है। गुरु विष्णु है, क्योंकि विष्णु की न्याय इस ब्रह्माकार वृत्ति को पालन करना सिखाता है। पाल इसको, देह भाव छोड़, देह अभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः। ये देह में जितना अभिमान है ये गल जाए। देह मैं है, देह मेरी है, ये वृत्ति न रहे। ये सीमित मन मैं है, ये मेरा है, ये वृत्ति न रहे। पीछे कौन बचा? तो आनंद स्वरूप ही तो है। फिर अब देखिए, इस आनंद की पहचान एक विद्यार्थी को हो। मैं ये नहीं कहती विद्यार्थी फेल हो जाए, पर हो भी जाए उसका आनंद कहीं जाने वाला नहीं है। अभी तो जरा से नंबर कम आ जाए तो फांसी में झूल जाता है। क्यों? बोले मिलेगा नहीं, आगे एडमिशन नहीं मिलेगा, कट आउट 85% का है, 90% का है। वेदांत ज्ञान चिंतन में अगर हर जन मानस के आ जाए तो डिप्रेशन नहीं रह सकता है, मृत्यु का भय नहीं रह सकता है। किसी ने कहा लो जी, तो फिर जीवन में सारे ये जो विकास हो रहे हैं ये महत्वाकांक्षा की भावना से ही तो आते हैं। मैं ही आनंद स्वरूप तो चुपचाप करके बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त किया श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ से। योग वशिष्ठ देखिए, तो उस ज्ञान के बाद वैराग्य हुआ तो पिताजी ने, राजा दशरथ ने बुलवाया वशिष्ठ को। वशिष्ठ जी आते हैं, संवाद हुआ तो श्री राम के मन का अज्ञान दूर हुआ, अज्ञान दूर हुआ, आत्मबोध हुआ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये ज्ञान हुआ। उसके बाद क्या नहीं किया? शादी भी की, वनवास भी गए, रावण से भी लड़े, वापिस भी आए, धर्म कार्य किया, राजपाट किया। अर्जुन ने भगवद गीता ज्ञान सुना, वेदांत सुना, तो उसके बाद क्या उसने युद्ध नहीं किया? भगवान ने तो कराया ही ये सारा ज्ञान ताकि वो युद्ध करे।
तो ज्ञान आपको शरीर के तल पर कर्मठ होना सिखाता है, और चूंकि अपना आनंद अपने आप से वो जानता है, वो महसूस करता है, वो अपने भीतर किसी एक विशेष मनस्थिति बनने के बाद ही अगर किसी को सुख लगे अंदर, तो वो योग और सांख्य है। मन को टिकाना पड़ेगा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा करना पड़ेगा, करने के लिए एक जगह बैठना पड़ेगा, बैठने के लिए आसन सीखना पड़ेगा। आसन सिद्धि पद्मासन में 2.5 घंटा बैठ सके, उसके लिए यम नियम का पालन करना पड़ेगा। फिर वृत्ति एकाग्र करते 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 धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचे। अब ये जो समाधि की अनुभूति हुई ये लेनी हो तो फिर से समाधि लगाने के लिए बैठना पड़ेगा, तो फिर से समाधि के लिए बैठना पड़ेगा, पुनः पुनः बैठना पड़ेगा। अब ये आदमी बैठे के दुकान जाए। इसीलिए ग्रस्त लोग अक्सर कह देते हैं ये अपने बस की बात नहीं है। मैं योग की महिमा से भली भांति परिचित हूं। चित्त एकाग्र करता है, मन शांत करता है, अंतर्मुखी मन बनाता है। अंतर्मुखी मन से निर्विकल्प समाधि सहज होती है। निर्विकल्प समाधि के बाद चित्त के इस शुद्धकरण हो जाने के बाद वेदांत ज्ञान समझना आसान हो जाता है। एक दफे वेदांत ज्ञान समझ आ गया, राम जी ने राज्य किया, अर्जुन ने राज्य किया, श्री कृष्ण ने राज्य किया। राज्य ही नहीं किया, कूटनीतिक की तरह, एक राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने कर्म किए। अपने अपने आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त भी होना, पर भीतर से निवृत्त रहना, इसकी संभावना अगर है तो वो वेदांत से ही है और किसी तरीके से संभव नहीं। बड़ा बोल नहीं है, भक्ति का बड़ा रस है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, महसूस करती हूँ, खूब डुबकी लगाते हैं उसमें। परंतु फिर भी एक बात कह देना चाहती हूँ, जहाँ भक्ति अंतःकरण की शुद्धि करता है, पर वहीं एक दासता की भावना तो बनी ही रहती है, एक दीनता की भावना तो बनी ही रहती। भगवान खुश रहे। और तुम्हें मालूम, सायुज्य सारूप्य सामीप्य सालोक्य, ये मोक्ष भगवान देगा भक्त को। पर फिर ये भी कहा वो जब चाहे वापस भी ले सकता है। जय विजय का लिया ना, वहीं थे वो विष्णु की सेवा में, और नाराज हो गए तो चल निकल बाहर। वो जो सामीप्य मिला हुआ था विष्णु का वो गया। तो भक्ति मार्ग का जो मोक्ष है वो मिलता भी है और जब चाहे भगवान ले भी सकते हैं। पर शंकर वेदांत कहता है ना, मोक्ष की तुम्हें चाह हो ही क्यों, क्योंकि तुम बंधन में थे ही कब। जो होवे बंधन में वो मोक्ष की चाह करे, जो मुक्त स्वरूप है वो किसकी चाह करे। बात गहरी है नहीं, पर मैं इतना कहूंगी ये बात तुम्हारी है। मैं फिर कह दूं, वेदांत किसी दूर परोक्ष अनजान ब्रह्म की बात नहीं करता है, वेदांत तुम्हारी बात करता है। बस फर्क इतना है, अभी तुम इस देह को चूंकि मैं मानते हो, इसलिए लगता है कि ये क्या बात बोलते हैं, इसकी हमें समझ नहीं लगती। पर ये कलिष्ठ नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। वैसे जिसको ज्ञान की इच्छा ना हो उसको ज्ञान दिया नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले तो इच्छा ही तो होनी चाहिए ना। तो ये सारा योग, सांख्य, भक्ति मार्ग, ये सब तुम्हारे अंदर इच्छा प्रकट करने के लिए है। इसलिए कीर्तन, मंदिर, तीर्थ, गंगा स्नान, नर्मदा स्नान, ये सब चीजों के लिए प्रवृत्ति होनी ही चाहिए। क्योंकि यही प्रवृत्ति करते करते कहीं तो बुद्धि में घंटी बज जाएगी कि ये जो मैं कुछ कर रहा हूं, इसका जो मुझे फल होगा वो स्थायी होगा कि नहीं होगा। थोड़ा चिंतन अपने आसपास, अपने देह, अपने मन को थोड़ा देख के अगर हम प्रश्न उठाने लग जाएंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो हमें शंकर वेदांत में, अद्वैत मत सिद्धांत में आपको आसानी से मिल जाते हैं। पर चक्कर ये है, जवाब तो हैं तैयार, पर तुम्हारे अंदर सवाल ही नहीं है।